बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद व्यूअर्स, मैं डॉक्टर खालिद महमूद ताहिर आपसे हम कलाम हूँ। आज हम तरफ़ैन तशबीह के बारे में और उसकी अक़साम के बारे में बात करेंगे। तरफ़ैन तशबीह क्या होता है? आपको पता है कि तशबीह के अंदर जो दो अरकान मुशब्बा और मुशब्बा बिही, इनको मिलाया जाए, इकट्ठा किया जाए तो तरफ़ैन तशबीह कहलाता है। तरफ़ैन तशबीह की हमारे उर्दू अदब में दो अक़साम हैं, अक़ली तरफ़ैन तशबीह और हिस्सी तरफ़ैन तशबीह। अक़ली तरफ़ैन तशबीह क्या होता है? जिनको 5 इंसानी हिस्सों के दायरे के अंदर रहकर महसूस किया जा सके, उसको हम कहते हैं अक़ली तरफ़ैन तशबीह। 5 हिस्से कौन सी हैं? देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, छूने की हिस्स और चखने की हिस्स। इसके लिए हमारे उस्ताद मोहतरम एक बहुत खूबसूरत फार्मूला दिया करते थे, जिससे ये 5 हिस्सों के नाम याद हो जाते। वो फार्मूला क्या है? उस फार्मूले का नाम है 10 100 6 चे। अब 10 में दाल, सीन, 100 6 और चे, ये 5 हिस्से एक एक हरफ से एक एक हिस्स ज़ाहिर हो जाएगी। 10 के दाल से देखने की हिस्स, सीन से सुनने की हिस्स और 100 से सूंघने की हिस्स और 6 से छूने की और 6 से चखने की। इस तरह इनके अंदर जो हिस्से महसूस की जा सकें, उसको हम उर्दू अदब में कहते हैं अक़ली तरफ़ैन तशबीह। और अगर हम बात करें हिस्सी तरफ़ैन तशबीह की, तो इससे मुराद वो तरफ़ैन तशबीह हैं जिनको हम इन हिस्सों की मदद से जांच नहीं सकते, बल्कि तो इसका ताल्लुक़ तशबीह देने वाले के महसूसात से होता है। उम्मीद है कि आप तरफ़ैन तशबीह और उसकी अक़साम के बारे में बख़ूबी जानकारी हासिल कर चुके होंगे।